अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम तेज कर दिया गया है और मकसद है मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती बिजली की पैदावार। इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 20 बड़े न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाले ममालिक में होता है। आज की वीडियो में आपको इस प्लांट से मुतालिक तफसीलात बताएंगे। कितने रुपए यूनिट ये प्लांट बिजली पैदा करेगा वो आपसे डिस्कस करेंगे, जबकि ये भी बताएंगे कि कौन से 5 बड़े मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर से बिजली हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट में मुल्क भर के अंदर 7 नए हस्पताल बनाने का बजट में ऐलान किया है। अब ये हस्पताल आज़ाद कश्मीर में भी हैं, इसके अलावा पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है और खैर पख्तूनख्वा में भी है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम तेज कर दिया गया है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी कंस्ट्रक्शन पिछले साल शुरू हुई थी, 1200 मेगावाट का होगा और अब उस पर काम तेज़ करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो बिजली की पैदावार है न्यूक्लियर के सोर्स से उसे बढ़ाया जा सके। इस वक्त 6 पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं 3530 मेगावाट के। ये जब ऐड होगा 2033 के करीब तो ये 4730 मेगावाट की सलाहियत पूरे पाकिस्तान की कर देगा। वैसे इस वक्त भी पाकिस्तान दुनिया में न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने वाला 20वां बड़ा मुल्क है। सबसे बड़े मुल्क की बात करें तो अमेरिका है, जो 102 गीगावाट बिजली पैदा करता है न्यूक्लियर से। दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है, 64 गीगावाट जो बिजली पैदा करता है। तीसरे नंबर पे चाइना है जो 58 गीगावाट बिजली पैदा करता है। चौथे नंबर पे रूस है जो 29 गीगावाट बिजली पैदा करता है और 5वें नंबर पर साउथ कोरिया है जो 27 गीगावाट बिजली पैदा करता है। अगर ऐसे मुल्कों की फहरिस्त निकाली जाए जिनकी यहाँ पैदा होने वाली बिजली में सबसे ज़्यादा शेयर न्यूक्लियर का है, तो उसमें सर फहरिस्त फ्रांस है, जिसमें पैदा होने वाली टोटल बिजली में से 65% बिजली न्यूक्लियर से पैदा की जाती है। इस हिसाब से बहुत अहम है। अब पाकिस्तान ये जो चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसकी कीमत जो है कोई 1120 अरब रुपये है और इससे बिजली का 1 यूनिट जब पैदा होगा तो 16.7 रुपये का होगा। यानी इसका एवरेज टैरिफ 40 सालों के लिए जो है वो 16.7 रुपये का होगा। अब न्यूक्लियर के 2-3 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे आप पूरा साल मुसलसल एक जितनी बिजली ले सकते हैं, यानी मौसम का हालात का इस पर कोई असर नहीं होता, ये पूरा साल चल सकता है। फिर एक दफ़ा इसके अंदर आपने फ्यूल ऐड कर दिया तो आप 1-1.5 साल मुसलसल उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, आपको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अभी पाकिस्तान में जो नया रिकॉर्ड कायम किया गया है वो चश्मा के ही पावर प्लांट ने किया, जिसने 400 दिनों तक मुसलसल बिजली पैदा की है। पहले ये 365 दिन का रिकॉर्ड था पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये हर वक्त अवेलेबल होने के साथ साथ कॉस्ट वाइज इन द सेंस सस्ते होते हैं कि इनसे जो बिजली की पैदावारी लागत है वो कम होती है। अब पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें जो फ्यूल डलता है तो फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये है। बाकी ऊपर वाले जो 15, 16 या 18 रुपये हैं वो हमने जो कर्जे लेकर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए होते हैं उसकी वजह से हमें कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। अब 2024 का जिक्र करें तो पाकिस्तान ने अपनी टोटल पैदा की गई बिजली में से 13% न्यूक्लियर से हासिल की थी। और फिर अगर सिर्फ दिसंबर 2024 का जिक्र करें तो हमने टोटल जितनी बिजली पैदा की वो उसमें से न्यूक्लियर के हिस्से में 26.5% आई। यानी सर्दियों में जब हमारे डैम्स के अंदर पानी कम होता है और हमारी 10,000 मेगावाट की सलाहियत कम होकर वो मुश्किल 1,000 मेगावाट रह जाती है, तो उस सूरत में ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही है जिससे हम लोग अच्छी खासी बिजली पैदा करते हैं और टोटल बिजली के शेयर में इसका हिस्सा 26.5% होता है। चाइना की मदद से ये न्यूक्लियर जो चश्मा 5 पावर प्लांट है ये जदीद तीन हाउ लॉन्ग 1 डिज़ाइन के ऊपर बन रहा है, जो कि 3rd जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अपने वक्त मुकर्रर से भी पहले मुकम्मल हो ताकि पाकिस्तान में सस्ती बिजली का सोर्स ऑनलाइन आ सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट के अंदर मुल्क भर में 7 नए हस्पताल बनाने का ऐलान किया है
और ये आज़ाद कश्मीर से लेकर सिंध तक हर जगह बनाए जाएंगे। अगर बात करें आज़ाद कश्मीर की तो 2 अहम जगहों पर, 2 अहम शहरों में मीरपुर और भिम्बर में बनाया जाएगा। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाए तो चित्राल और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जो साबक फाटा के अजला हैं, अब उन्हें जमशुदा अजला कहते हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उनके अंदर बनेगा। बहुत ज़रूरी है वहाँ पर अस्पताल बनाना। फिर सिंध में चले जाएँ तो थरपारकर के अंदर इसकी ज़रूरत है, थरपारकर में बनेगा। और अगर बलूचिस्तान में चले जाए तो पंजगूर के अंदर ये 500 बेड का एक नया अस्पताल ऐड होने जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें पंजाब की तो डीजी खान के अंदर एक कैंसर अस्पताल बनना है और ये बहुत अहम है। क्यों? डीजी खान के अंदर पाकिस्तान की यूरेनियम की कानें हैं, जहाँ से हम लोग यूरेनियम निकाल कर एटम बम बनाते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस इलाके के अंदर जब कानकुनी हो रही है तो वहाँ पर लोग कैंसर के मरीज़ भी हो रहे हैं और कैंसर का अस्पताल कोई ऐसा है नहीं। मुल्तान के अंदर जो नश्तर अस्पताल है वहाँ पर एक वार्ड ज़रूर है, लेकिन तौसा कहाँ, मुल्तान कहाँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब फैसला किया गया है कि डीजी खान जो ज़िला है, उसकी तहसील तौसा है, वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और जो वहाँ के लोग बड़े अरसे से कह रहे हैं कि 20,000 से लाए लोग तौसा तहसील के अंदर कैंसर के मरीज़ हैं, उनके लिए वाकई साई ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन एक चीज़ और करने की है, जिन इलाकों से यूरेनियम निकाला जा रहा है वहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। जो हमारे दिफाई इदारे, जो हमारे इदारे वहाँ पर कानकनी करवा रहे हैं, उन्हें चाहिए यूरेनियम बिल्कुल निकालें, लेकिन इस तरह निकालें कि उससे जो तापकारी शुआएँ हैं या तापकारी मादे हैं वो ना निकले। उस इलाके को इस तरह सिक्योर कर दिया जाए कि वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना हों। 20,000 का फिगर वहाँ के मुकामी लोग देते हैं, चले अब 20,000 नाचते हैं। 10,000 कैंसर के मरीज़ भी अगर तौसा जैसी छोटी सी तहसील में है और कैंसर जैसा नामुराद मर्ज़ जिसका इलाज लाखों रुपए में होता है, और बहुत सारे केसेस में तो इसका इलाज मुमकिन ही नहीं रहता, क्योंकि मरीज़ जिस स्टेज पर अस्पताल पहुँचता है उस वक्त तक अक्सर वो लाइलाज हो चुका होता है। तो इन हालात के अंदर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी यूरेनियम की कानों को सिक्योर करने के लिए। उस इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती तदाबीर रखनी चाहिए, और अगर वहाँ से आबादी को मूव करवाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, आप 20, 30, 40 हज़ार आबादी को दूर मूव करवाइए, उनको पैसे दीजिए, उनको नए इलाके अलॉट कर दीजिए जहाँ पर जाकर वो नए सिरे से आबाद हों। कम से कम लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हों और लोग सिसक कर ना मरें। हमारी हुकूमतें प्रिवेंशन नहीं करती और इलाज पे फोकस रखती हैं। हमें हर मर्ज़ का सबसे पहले प्रिवेंशन का एस्पेक्ट देखना चाहिए, इलाज बात की बात है। अगर मर्ज़ होगा ही नहीं तो आपको इलाज पर पैसे कम लगाने पड़ेंगे। अगर मर्ज़ धड़ाधड़ होता रहेगा तो अब इलाज पर कितने पैसे लगाएंगे, अनलिमिटेड होता है। दिल के अमराज में भी ये मामला है। हर किसी मर्ज़ के अंदर आपने अगर असल उस जड़ को पकड़ लिया जिस वजह से वो मर्ज़ बढ़ रहा है, तो यकीन कीजिए आपकी खर्चे की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी और लोग सेहतमंद भी ज़्यादा रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराम से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।